उसकी मदद करके टीम को रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जहां मदद अली साहब, आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो एक अपील की है तमाम शहर कायद के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, हम भी आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि साहिब हैसियत जो लोग हैं, बिलखुसूस सूबा सिंध के जो शहर जिस तरह सांगड़ पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो तबाह हो चुका है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां के लोगों के लिए मदद करें। मैंने वही सवाल किया खान साहब, जाम साहब से कि वजीर आजम भी गए, प्रेसिडेंट साहब भी गए, इमरान खान साहब भी गए और नवाज शरीफ साहब भी गए। आपने भी बताया कि आप लोगों ने भी जो है 5-25 ट्रक जो है पता नहीं कितनी भेजी भी हैं वहां पे बदीन के लिए। तो हमारे सियासतदान सिर्फ महज फोटो सेक्शन पे होते हैं। अब जाम साहब हुकूमत में भी बैठे हैं, वो फरमा रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला किसी को। मैंने तो आपको ये अर्ज की कि हमारा शायद सैयद साहब गया और वो जो आप जैसा आपने फरमाया वो आपके बदीन के जो है ना, उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बदीन में मौजूद थे, तो आप वहाँ पर ये पूछ सकते हो कि ANP के सदर मिर्जा साहब तो पता नहीं सर कहाँ हैं, वो तो अब अभी 2-4 दिन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ये अर्ज की कि जब ये बारिश शुरू हो गई और सबसे पहले बदीन परापत आया, ये बाकी तो उसके बाद जब बारिश इतना ज्यादा हो गई, तो ये है कि जैसा आपके वाला बात या जाम साहब वाला बात, सबको ये चाहिए कि जो साहिब हैसियत लोग हो, जिसका जो भी बस में हो, चाहे किसी के 1 रुपया बस सर, ANP अगर कॉल करें, आप लोगों को अगर कॉल करें, खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप ऐलान करें, सूबा सिंध में बिलखुसूस कराची में ऐलान करें, तो मैं समझता हूं करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। तो और आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी 5 मिनट में हो जाती है। MQM पे इल्जाम तराशी हो तो वो 5 मिनट में हो जाती है। पीपल्स पार्टी से आपके खिलाफ आते हैं तो आप अपने वजीर को काम करने के लिए रोक लेते हैं। इस काम के लिए आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपको मेरा ख्याल में इस बात का इल्म होना चाहिए कि परसों पीपल्स पार्टी के कोई MNA कह रहा था कि पैसों का कमी नहीं है, लेकिन रास्तों का और हालात ऐसी बनी हुई है कि वो पहुंच नहीं पा रहे। आपने खैबर पख्तूनख्वा का बात की, मैंने पहले आपको अर्ज की कि वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर हैदर हुते ने बाकायदा यहाँ के चीफ मिनिस्टर को फोन किया और उन्होंने पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो अफसोस ये हो रहा है अपने हुक्मरानों पे, और मुझे आज यहाँ पे बैठ के बाखुदा रोना भी आ रहा है कि अपनी कौम पे और अपनी कौम के हुक्मरानों पे कि आप फरमा रहे हैं कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा वहां पे कि वहां पे लोग जा सकें। हमारे अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, हमारी नेवी मौजूद है, वहां पे काम कर रही है। पार्टी के तमाम हुक्मरानों के लिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों को रास्ते नहीं मिल रहे कि आप जाके वहां पे उनकी मदद करें। मैं अपना नहीं कह रहा हूं, उसने ये कहा कि 2 अरब रुपया अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना भेजे है, लेकिन हालात ऐसी बनी हुई है कि वो जो है उस पर वो हो नहीं सकते। मैं उनका बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं, तमाम हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल एक ऐसा एक्सक्यूज आप बता रहे हैं जिसके लिए भी बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा के लिए, जिसने भी ये स्टेटमेंट दी है कि रास्ते नहीं मिल रहे। कौमें इस वक्त हमारे मुल्क की तबाह हो चुकी हैं, मुल्क में जो है इस वक्त सूरत हाल क्या बनी हुई है। आप लोग जो है सियासतदान, हमारे हुक्मरान जो है खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी के जो हुक्मरान हैं, उनको रास्ते नहीं मिल रहे। ये तो एक अजीब बात है। बिल्कुल बजा कह रहे हो, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत ऐसा होना चाहिए कि रिलीज फौरन लोगों को मिले, रिलीफ मिले, और रिलीफ जब नहीं मिलता है तो ये आप नहीं, हम सबको ये अफसोस है। लेकिन मैंने पहले आपको अर्ज की कि बाज़ आफात ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह के रहम पर जो है उससे जो है छुटकारा मिल सकता है। मैं वही सवाल करूंगा, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में यही सवाल किया सईद अहमद खान साहब के आफतें पिछले साल इस मुल्क को बारिश ने और सैलाब ने बिल्कुल तबाह कर दिया। तीनों सूबों को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, सूबा सिंध को, बलूचिस्तान को। आपने देखा क्या सूरत है। उससे हम नहीं सीखे। हमने एक नाला भी जो है अपना जो है वो सही नहीं करवाया। बिल्कुल, ये हमने अपने बंद मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पिछले साल जो सैलाब आए पूरे मुल्क में, उन्होंने जो नुकसान हमें उठाए, तो हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए था कि ये फिर भी आ सकता है, कि उसके लिए जो नाले जो भी काम उसको करना चाहिए तो वो करना चाहिए था उनको। लेकिन आपको उस बात से मैं जो है ना इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क में ऐसा हालात बने हुए है कि मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा हालात बनी हुई है कि आप चीजों की तरफ हुक्मरानों की नाअहली समझते हैं। मैं तो खैर हुक्मरानों को नाअहल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप कहते हैं आप समझते भी हैं फिर मानते भी नहीं। मैं एक बात आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस कौम का कसूर ये है कि वो वोट देता है। नहीं, मैं यही कहूँगा कौम का कसूर ये है कि एनपी को वोट देती है, वो एमपी को वोट देती है, वो पीपल्स पार्टी को देती है, वो केएमएलएन को देती है, वो तहरीक इंसाफ को देती है, आप लोगों को ऐवानों में पहुंचाती है। कौम का कसूर यही है। मेरा बात सुनो,
जो जैसा कौम होते हैं ऐसा अल्लाह उसको नहीं, जैसे हुक्मरान होते हैं आज इस कहावत को उल्टा करें, जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी कौम होगी। ठीक है, उल्टी करें आज कहावत को। कौम नहीं, आप लोग अपनी इमारतें बनाते हैं, आप लोग अपनी वजारतें बनाते हैं, आप लोग बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, आम वोट देने वाला भूखा मर रहा है, पैसा मर रहा है, आप इस कौम आज इस कहावत को उल्टा करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस कहावत को उल्टा करें। हुक्मरानों को अल्लाह जो है ना जैसा आप कहते हैं ना, नहीं इसको कहें इस कौम को जैसे हुक्मरान है वैसी कौम नहीं है, कौम अच्छी है हमारी। चलो आप कहते हो, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि जो हमारा हुक्मरान है, जो अरबपति है, जो अरबों डॉलर रखते हैं, उनको आज चाहिए कि वो अपना जो है ना तजूरिया खोल के और इस एमपी के शाहिद सईद की तजूरी खुलवाएं सर। शाहिद सईद के जो बस में तो मैंने आपको पहले किया था, एक पेट्रोल पंप उसने कहा कि सैलाब वालों के नाम कर दे। बात सुनो, हो सकते पेट्रोल पंप की कीमत से ज्यादा उसने दिया हो, लेकिन वो ये जरूरी तो नहीं है कि वो टेलीविजन में कहे कि मैंने इतना दिया। बात ये नहीं है। एएनपी को आप इनके साथ मत उस लिस्ट में मत लाओ, क्योंकि एएनपी का एक ही इधर वजीर है और 2 हमारे मेंबर है। हम एक छोटी सी पार्टी है। पुख्तनख्वा के हुकूमत का आप अगर बात कर रहे हो तो पुख्तनख्वा में जो आफत हमारे ऊपर सर पख्तूनख्वा में मैं समझता हूं कि हमारे पख्तूनख्वा के तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं और बैरून मुल्क में बसते हैं और जो कारोबारी तबका है, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर पख्तूनख्वा में आप ऐलान करें सिंध के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए कि आप जो है लीफ इकट्ठा करें, 1-1 किलो राशन जो है इकट्ठा करें, तो मैं समझता हूं कि हमें कहीं बैरून मुल्क से इमदाद नहीं लेनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से सिर्फ पुख्तूनों के नहीं पूरे पाकिस्तानियों को अपील करता हूं कि जिसके बस में जो भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान के जिस भी कोने में हो, उसको अपना हिस्सा डालना चाहिए अपने भाइयों के इस मुश्किल वक्त में। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के तवस्सुत से। रहा पुख्तनख्वा की हुकूमत के बाद तो उन्होंने किया भी, उन्होंने कहा भी है कि हम और भी करेंगे, लेकिन पुख्तनख्वा पर जो आपात पहले से चल रहा है, जो रोज रोज आप देख रहे हो, धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रहा है, जो हालात वहाँ की बनी हुई है, तो आप यकीन करें अगर दूसरा कोई हुकूमत होता या दूसरे कोई लोग होते तो बहुत पहले भाग चुके होते। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद खान साहब आपका और सूर्या बजिया आपका भी है कि आप अपने टाइम दिया, आपने हमसे बात की। गुलाब चांडियो साहब आपका भी और जामद साहब आपका भी कि आपने बात की। पर मैं यहाँ पे वही बात करूंगा, अफसोस वाली बात करूंगा कि ये कहावत हमारे हुक्मरान कहा जाता है कि जैसी कौम होते हैं वैसे हुक्मरान मिलते हैं। आज इस कहावत को मैंने बहुत कोशिश की कि इसको उल्टा करूं कि जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी कौम होती है, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो ऐवानों में बैठे हैं वो अपनी इमारतें बनाते नजर आते हैं, अपनी वजारतें बचाते हुए नजर आते हैं, मुफाहमत की सियासत में अपनी सियासत चमकाते हैं और लाशों की सियासत पे सियासत करते हैं। आज इस कौम का क्या होगा आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं।